एनुअल एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स में क्लास 9 में हम लोग आज सेक्शन बी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करें क्योंकि ये आपको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करने वाले हैं। तो चलते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x माइनस 1 बाय रूट x। सबसे पहले हम लोग ये x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 को रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस रूट 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रूट 5 से, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को। तो इस प्रकार से हमको इसके न्यूमरेटर में 3 माइनस रूट 5 इंटू 1 यानी कि 3 माइनस रूट 5 हो गया, और नीचे में हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 और पाई ये हो गया 4। रैशनलाइज के बाद ये वैल्यू हमको प्राप्त हुआ। हमको वैल्यू फाइंड करना है रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स। हम लोग को फाइंड करना है रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स। ऐसा करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे ही इसको स्क्वायर करेंगे तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा यानी कि a स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर चूंकि माइनस है इसलिए माइनस 2ab हो जाएगा यानी कि 2 रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर x होगा, तो x प्लस 1 बाय एक्स और ये माइनस 2 इज इक्वल टू x का वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस रूट 5, तो 3 प्लस रूट 5 और प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू है 3 माइनस रूट 5 बाय 4, 3 माइनस रूट 5 बाय 4 और ये माइनस 2। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू रूट 5 4 रूट 5 और ये प्लस 3 और फिर माइनस रूट 5 और ये माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर देखते हैं 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 8 7 हो जाएगा, तो इसको 7 लिख लेंगे। और ये 4 रूट 5 माइनस रूट 5 तो ये प्लस 3 रूट 5 बाय 4 और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 3 रूट 3 एक्स क्यूब माइनस 5y माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हम लोग उस पे इसको वैल्यू रखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसका क्यूब है, तो ये रूट 3x का होल क्यूब लिखेंगे और ये तो क्यूब के रूप में है ही, तो 5y माइनस 1 का होल क्यूब हो गया। अब a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, a इक्वल टू रूट 3x, तो रूट 3x माइनस b इक्वल टू 5y माइनस 1, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। और अब a स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर तो रूट 3x का होल स्क्वायर और प्लस ab तो प्लस a इक्वल टू रूट 3x और b इक्वल टू 5y माइनस 1 इक्वल टू 5y माइनस 1 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 5y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसको एक बार फिर आगे लिखते हैं, रूट 3x माइनस 5y और ये माइनस प्लस 1 हो गया। अब फिर इसको एक्सपेंड करेंगे
तो √3x का स्क्वायर 3x स्क्वायर, और यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं √3x इंटू 5y, तो 5√3xy, तो प्लस 5√3xy लिख दी, और √3x इंटू -1 यानी कि -√3x हो गया। अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर और +1 का स्क्वायर और -2 इंटू 5y इंटू 1 ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इससे ज्यादा तो ये कुछ होगा नहीं, तो √3x -5y +1, और फिर यहाँ पर 3x स्क्वायर है और स्क्वायर वाला x वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो इसको सीधा लिख देंगे 3x स्क्वायर 5√3xy, और xy वाला भी कोई टर्म नहीं है, तो सिंपली इसको लिख देंगे 5√3xy और -√3x। अब ये 5y का होल स्क्वायर, ये तो 25y स्क्वायर हो गया, +1 का स्क्वायर 1, और ये -5 इंटू 2 10 इंटू y इंटू 1 यानी कि 10y, और इससे ज्यादा ये एक्सटेंड होगा नहीं। यही आंसर है। एक रेगुलर पेंटागन है ABCDE, जिसमें से एंगल AED x डिग्री, एंगल EBD y डिग्री और एंगल EDB z डिग्री है। तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x, y एंड z। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम लोग ये निकालेंगे कि पेंटागन का ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है। तो ईच इंटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है, वो एंगल हम लोग इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे 2 इंटू n-2, और यहां पर इंटू 90 डिग्री, और बाय कर देंगे n, जहां की n इसका नंबर ऑफ साइड्स है, तो n की जगह पे 5 हो गया, तो यहां पर ये आ जाएगा 2 इंटू 5 -2 इंटू 90 डिग्री, ये डिग्री में आएगा बाय 5। अब इसको फिर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 90 और बाय हो गया 5। इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 1 और 8, तो ये 3 2 6 6 इंटू 18 8 6 48 4 6 1 6 4 10 108 इसका ईच इंटीरियर एंगल होगा। इसका मतलब ये पूरा एंगल 108 है, ये पूरा एंगल 108 है। इसी प्रकार से दूसरी बात है कि चूंकि रेगुलर है, इसलिए इसका सारे साइड्स इक्वली लेंथ होंगे, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल x, तो ये एंगल भी x हो गया। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे। तीनों एंगल का सम 108 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यानी कि एंगल CBD, एंगल CBD इज इक्वल टू 108 डिग्री माइनस x और y को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 108 माइनस x प्लस y। अब ये एंगल फाइंड हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल भी तो इतना ही होगा 108 माइनस x प्लस y। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है, तो ये दोनों साइड में बराबर, जब दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा। अब ये इंटीरियर एंगल है रेगुलर पेंटागन का, तो ये एंगल प्लस जेड इज इक्वल टू 108 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर ये एंगल यानी कि एंगल BDC, एंगल BDC और प्लस ये वाला एंगल जेड इज इक्वल टू 108 डिग्री। BDC के जगह पे ये एंगल लिखेंगे, यानी BDC इज इक्वल टू 108 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है
ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ABC कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। BC लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ये BC एक्स एक्सिस पर है, एंड A लाइज ऑन Y एक्सिस, और वर्टेक्स A Y एक्सिस पर है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इज -7 0। ये B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -7 और 0, तो फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E। अब A का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये एक्सिस तो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर यानी कि जो ऑल्टीट्यूड होता है वो साइड को भी बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये BO OB इज इक्वल टू OC, और जब OB और OC इक्वल है तो ये लेंथ भी इक्वल होगा, यानी कि ये -7, चूंकि ये नेगेटिव साइड में है तो माइनस इसका कोऑर्डिनेट है, तो C का कोऑर्डिनेट 7 और 0 हो जाएगा, सिर्फ माइनस हट जाएगा, यानी कि C का कोऑर्डिनेट हो गया 7 और 0। अब B का कोऑर्डिनेट फाइंड है, C का कोऑर्डिनेट फाइंड है, A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो A का कोऑर्डिनेट तभी हम फाइंड कर सकते हैं जबकि ये AO फाइंड होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड कैसे फाइंड किया जा सकता है? यहां से यहां तक ये डिस्टेंस 7 हो गया, 7 यूनिट्स। अब ये टोटल BC इज इक्वल टू, इधर 7 है और इधर 7 है, तो ये 14 यूनिट्स हो गया। अब ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 14 यूनिट्स हो गया। ये यहां से यहां तक ये 7 है, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल इस ट्रायंगल में कर सकते हैं, यानी कि AO इज इक्वल टू AC स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो AC तो 14 है तो 14 का स्क्वायर, और OC 7 है तो 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो गया 196 माइनस 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7, और ये यहाँ पर 844 और ये 147 यूनिट। ये हमको क्या फाइंड हुआ? तो ये AO फाइंड हो गया। AO जब फाइंड हो गया तो इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट तो AO का ही लेंथ होगा, यानी कि 147 का स्क्वायर रूट, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ए मेटेलिक शीट इज ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप। ये एक मेटेलिक शीट है जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसका डायमेंशन 48 cm और 36 cm गिवन है। ये रेक्टेंगुलर शीट से इसके चारों कॉर्नर से स्क्वायर ऑफ 8 cm इज कट ऑफ। ये जो स्क्वायर है ये 8 cm है, तो इसको काट के निकाल दिया गया है। चारों कॉर्नर से 8 cm साइड का स्क्वायर को काट के निकाल दिया गया। अब कहता है एन ओपन बॉक्स इज मेड ऑफ द रिमेनिंग शीट। जो शीट बच गया उससे हमको एक ओपन बॉक्स बनाना है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? अब सवाल है कि ये जो काटने के बाद, कॉर्नर्स को काटने के बाद जो शेप बनेगा उस शेप कैसा होगा और उससे हम बॉक्स कैसे बना सकते हैं? तो इसको हम एक पेपर में आपको दिखाते हैं। चारों कॉर्नर से स्क्वायर शेप डिजाइन को हटा देने के बाद ये कुछ इस तरह का शेप बन जाता है। अब इसी से हमको ओपन बॉक्स बनाना है, तो कैसे बनाते हैं तो इसको देखो। ये जो इस तरह से काटे हैं तो इसको यहाँ पर इस तरह से इसको मोड़ लिया, ये इस तरह से मोड़ लेते हैं, ये इस तरह से इसको मोड़ लिया। फिर यहाँ पर से इसको भी इस तरह से मोड़ लेंगे, यहाँ पर ये भी मोड़ लिया गया। अब ये जो तो अपर और लोअर पार्ट है इसको भी इस तरह से ऐसे मोड़ दिया, और इस तरह से इधर से भी इसको
मोड़ दिया। अब इसको खोल के देखो ये क्या होता है। तो जब इसको खोल के देखोगे तो ये देखो एक बॉक्स बन गया। ये एक बॉक्स शेप पर जाता है। अब इस बॉक्स का हमको ओपन बॉक्स है, ये इस बॉक्स का हमको वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम तभी हम निकाल सकते हैं जबकि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता हो। तो ये जो शेप बचा इसका लेंथ क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ये इसका लेंथ हो गया यहां से यहां तक, और ये कितना सा है, तो ये इतना सा है। ये कितना हुआ, 8 + 8 16, 48 में 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, 48 - 16 = 2 और ये 32 सेंटीमीटर। अब इसका ब्रेथ क्या होगा, तो ब्रेथ ये वाला होगा, यानी कि ब्रेथ ये वाला होगा। और कि ब्रेथ कितना होगा, तो ब्रेथ हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा, फिर ये 8 और ये 8, 16 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 20 cm हो जाएगा। अब सवाल है ये जो बॉक्स है इस बॉक्स का लेंथ और ब्रेथ तो फाइंड हो गया, हाइट क्या होगा, तो हाइट यही हो गया। ये हाइट कितना है, तो ये जितना 4 सेंटीमीटर का ये जो काटे थे वही तो हाइट हुआ, यानी कि हाइट = 8 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम हम लोग आराम से निकाल लेंगे। वॉल्यूम = लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट = 32 इंटू 20 इंटू 8। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 2 16, 32 × 16 = 6 to 12, 1 6 3 18 1 19, 2 और 3 2 9 to 11 1 3 1 4 1 5 512 और 1 0 ये वाला था, यानी कि ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, 5120 सेंटीमीटर क्यूब इस बॉक्स का इंटरनल वॉल्यूम होगा।